हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फंडामेंटल क्लासेस। और मेरे छोटे भाइयों, क्या हाल है आप लोगों के? पढ़ाई सब सही चल रही है? पढ़ाई सही रहनी चाहिए। तो जैसे कि हमने बात की थी, आज सब आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, तो हमने पहला टॉपिक स्टार्ट किया है मैट्रिसेस। अब मैट्रिसेस ही क्यों? अच्छा क्वेश्चन है। तो मैट्रिसेस इसलिए क्योंकि ये क्लास 12th का सबसे ईजी चैप्टर है और आपको इसे पढ़ने में मज़ा भी आएगा। और ईजी टू हार्ड जाएंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा। अगर मैं पहले ही हार्ड पढ़ा दूंगा तो आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। इसलिए हमने सबसे पहले ईजी चैप्टर लिया है। अब इसे थोड़ा समझते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों है। आपको मैं इक्वेशंस दिखाऊंगा अब। एक इक्वेशन है ये दो इक्वेशंस हैं, इन्हें आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। ऊपर 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करके, नीचे 2 से। यहाँ पे 6 कॉमन आ जाएगा, माइनस का साइन लेके काट देंगे, इससे x आ जाए, इससे y आ जाएगा। और फिर y की वैल्यूज किसी भी x में डाल के हम x निकाल लेंगे, तो इससे हमारे दोनों वेरिएबल्स आ जाएंगे। जबकि इधर बात करें अगर हम दोबारा से, अभी 3 इक्वेशंस हैं और 3 वेरिएबल हैं, तो सॉल्व तो हो ही जाएगा, लेकिन इतना इजी नहीं हो पाएगा। लेकिन मैट्रिसेस के थ्रू ये बहुत इजी है। अब मैंने आपको ये वाला एग्जांपल इसलिए समझाया क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी भी, और इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है मैट्रिसेस की। तो ये मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि हमें एक्चुअल में मैट्रिसेस की ज़रूरत क्यों है। इसका इंट्रोडक्शन था। अब मैं आपको बताता हूँ इसका जनरल फॉर्म क्या है। तो अब मैं आपको इसकी जनरल फॉर्म बताने वाला हूँ। आपने कई जगह लिखा देखा होगा बुक्स में कि इसे ऐसे लिखा जाता है। देखा होगा आपने। यहां पे आई का मतलब क्या है? आई का मतलब है विच रो, और जे का मतलब क्या है? विच कॉलम। अब मैं एक मैट्रिसेस बनाने वाला हूं, A11, A12 एंड सो ऑन A1n। ऐसे ही A22, A21, A22 एंड सो ऑन, एंड सेम गोज ऑन AM1, AM2 एंड गोज लाइक दैट AMN। ये हमारी M और N मैट्रिसेस हैं, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? M, जो कि मैं आपको यहां बताना चाहता था। M है नंबर ऑफ रोज और N क्या है? नंबर ऑफ कॉलम। तो यहां पे इसका मतलब यही है। देखा होगा आपने, यहां से 1, इन्हें कहते हैं रोज, और दिस वन आर कॉलम्स, ये हैं कॉलम्स। तो ये फर्स्ट रो देखा आपने, 1 1 1 चल रहा है सब में, फर्स्ट रो। 2 2 2 सेकेंड रो, और ये है mth रो, M M M। और ऐसी कॉलम्स की बात करें तो आपने देखा होगा 1 1 1 ये चलता आ रहा है, तो ये क्या है? कॉलम। 2 2 2 n n n, तो ये नंबर ऑफ m क्या है? नंबर ऑफ रोज, एंड n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अगर ऐसी बात करी जाए तो A22 क्या है? A21 ले लेते हैं। 21 क्या है? 2 का मतलब है ये सेकंड रो में है। मैंने लिखा था ना विच रो, सेकंड रो में है। और 1 का मतलब क्या है? विच कॉलम, मतलब फर्स्ट कॉलम में है। तो सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। तो इसकी जनरल फॉर्म थी, जिसे ऐसे लिखा जाएगा जनरली प्रूफ्स में, इसे लिखा जाएगा जनरली प्रूफ्स में इस तरीके से, और ये इसकी फॉर्म है। हाँ तो बच्चों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसका ऑर्डर। आपने कई जगह लिखा देखा होगा मैट्रिसेस चैप्टर में, 1 into 1, 1 into 2 and 2 into 1, 1, 3 into 2, 2 into 3, 3 into 3, 4 into 3। तो इस तरह से जहां पे भी लिखा जाएगा, ये फर्स्ट वाले का मतलब होगा कितनी रोज हैं, सेकंड वाले का मतलब होगा कितने कॉलम्स हैं। इसका मैं एग्जांपल लेता हूं फर्स्ट वाले का सबसे पहले। तो इसका एग्जांपल है सिंपल 12। इसका एग्जांपल लेंगे तो सबसे पहले हमें क्या देखना है? कितनी रोज है। एक रो है तो सिंपल ऐसा बनेगा, क्योंकि एक रो है
और नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है, 2 है, तो हम इसे लिख सकते हैं 12 एंड देन 13, सिंपल। इसी का एग्जांपल है सेकंड वाले का, तो सेकंड वाले का एग्जांपल होगा रोज कितनी है 2 और कॉलम है 1, तो हमें सिंपल इस तरह से बनाना है खड़ा सा, जिसमें 2 रो है और 1 कॉलम है, इसे हम लिख सकते हैं 12 एंड देन 13। सेम गोज दिस 3 रोज 2 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम। एंड इसकी बात करें तो इसमें सिंपल 1 2 एंड 3 4 5 एंड 6 7 8 एंड 9, तो 3 रो 3 कॉलम। ऐसे इसका है, ये 4 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो सिंपल ऐसे बनेगा 4 रोज और 3 कॉलम्स। तो इसका ऑर्डर की बात हो गई, जहां पे आपने कई बार लिखा देखा होगा इस तरह से, तो इसका मतलब क्या होता है मैंने समझाने की कोशिश की आप लोगों को। तो बच्चों अब बात करते हैं मैट्रिसेस के टाइप्स की। इसके टाइप्स की, तो फर्स्ट वाला जो है वो है रो मैट्रिसेस। तो रो मैट्रिसेस का मतलब है सिंगल रो एंड n कॉलम्स। इसका मतलब क्या है, सिंगल रो n कॉलम। तो इसे किस तरह लिखा जाएगा, 1 2 3 एंड सो ऑन n तक। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं n, और सिंगल रो है और n कॉलम्स हैं। यहाँ पे एलिमेंट्स कितने हैं n, बाकी कितने भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। अब बात करते हैं सेकंड की, दैट इज कॉलम मैट्रिसेस, जिसका मतलब है m रोज एंड 1 कॉलम। तो इसे हम किस तरह बनाएंगे, ऐसे, कितनी रोज है m और सिंगल कॉलम है, जैसे आप देख सकते हैं। तो इसे हम किस तरह लिखेंगे, सिंपल 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन m तक। तो अब तक हमने बात करी है रो मैट्रिसेस है, कॉलम मैट्रिसेस है, और इनके कुछ टाइप किस तरह से लिखी जाती हैं। इसमें क्या होगा, सिंगल कॉलम। हाँ तो बच्चों हम अगले 4 टाइप्स की बात करने वाले हैं मैट्रिक्स के। फर्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का सिंपल मतलब है इस टाइप्स की मैट्रिक्स, जस्ट लाइक 1 into 1 2 into 2 3 into 3। 1 into 1 का मतलब सिंगल 12 एलिमेंट, 2 into 2 का मतलब 1 2 3 एंड 4। इसका मतलब बेसिक ये है कि एक ही रो हो और एक ही कॉलम, 2 रो तो 2 कॉलम। ऐसे ही 3 into 3 की बात करें, 1 2 एंड 3 4 5 एंड 6 7 8 एंड 9, 3 रो हैं और 3 ही कॉलम है। अब आ जाते हैं डायगोनल पे। डायगोनल आपने देखा होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में सिंगल रो है, वो 3 रो हैं और 3 कॉलम है, तो यहाँ पे एक डायगोनल बन रहा है स्क्वायर की तरह। ये किसी और मैट्रिक्स में नहीं बनेगा, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में बनेगा। और डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो जिसमें सिंपल डायगोनल हो, बाकी सब 0। जैसे कि हम यहां देख सकते हैं, अगर i इक्वल टू जे है, i इक्वल टू जे का मतलब ये 1 1 है, ये 2 2 है, ये 3 3 है। जैसे मैंने पहले बताया था आपको जनरल वे में, तो ये 1 1 है, 2 2 है, 3 है। जब i इक्वल टू जे है तो k कोई नंबर होगा, रियल नंबर। लेकिन अगर i नॉट इक्वल टू जे है तब क्या होगा, k जो है वो 0 होगा। k यहाँ पे एक एलिमेंट को दर्शा रहा है इसके। अब आ जाते हैं स्केलर पे। स्केलर का और कुछ मतलब नहीं है, डायगोनल ही है, बस यहाँ पे एक एलिमेंट होगा सिंगल, जैसे 5 5 5 0 0 0 0 0 एंड 0। तो सेम वही पिंच i इक्वल टू जे,
और k और व्हेन i नॉट इक्वल टू j देन k इक्वल टू 0। अब आ जाते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या है, यहां पे जो होगा सिर्फ 1 1 होगा। when i equal to j then k equal to 1, when i not equal to j then k equal to 0। तो ये 4 तरह के मैट्रिसेस थी जो सबकी सब स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने बताया आपको इस टाइप की, जिसमें डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। स्केलर क्या होता है ये, आइडेंटिटी होता है ये, और डायगोनल होता है। अब आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा, मानने की बात ये 1 1 जो है ये यहाँ पे स्केलर में हो तो क्या है, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा? हाँ बिल्कुल। हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होती है, लेकिन हर स्केलर मैट्रिक्स एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकती। इसे मैं लिख के बताता हूँ। लिखा है एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। वाइस वर्सा का मतलब होता है इसका उल्टा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 1 हो तब भी स्केलर होगी, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं? जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे वही लिखा है। हाँ तो बच्चों अब हम अदर टाइप्स की बात करते हैं। पहला है जैसे कि नल एंड जीरो मैट्रिक्स। तो नल एंड जीरो मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है। ये सिंपल ऐसे भी हो सकता है 0, और ऐसे भी हो सकता है 0 0, और ऐसे भी हो सकता है 0 0 0 एंड 0। तो ये है नल एंड जीरो मैट्रिक्स। अब बात करते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है? एक मैट्रिक्स है 3x3 की, जिसमें डायगोनल है 1 2 एंड 3। इसके ऊपर 4 5 एंड 6 और बाकी सब 0। ऐसे ही लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करें तो ये क्या है, 1 2 3 4 5 एंड 6, अदर आर 0। तो ये है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर का मतलब है डायगोनल से ऊपर ऊपर, और लोअर ट्रायंगुलर का मतलब है डायगोनल से नीचे नीचे, बाकी सब 0। और ये जरूरी है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ तो बच्चों अब बात करते हैं इक्वालिटी। इक्वालिटी, दो मैट्रिसेस इक्वल होनी चाहिए। वो इक्वल कब होती है? जब तो दो मैट्रिसेस इक्वल होती हैं जब उनके नंबर ऑफ रोज आर इक्वल, नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड इक्वल। ये होने चाहिए। जैसे कि हम बात करें 1 2 3 एंड 4, 1 2 4 एंड 3, क्या मैट्रिसेस इक्वल हैं? नहीं, ये बिल्कुल इक्वल नहीं है, क्योंकि इनके नंबर ऑफ रोज तो इक्वल हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स तो इक्वल हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं। लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है, यहाँ 1 है 1, 2 है 2, लेकिन यहाँ 3 है जबकि यहाँ 4 है, और यहाँ 4 है जबकि यहाँ 3 है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इन्हें कहते हैं सेम सेम। अगर ये सेम नहीं है तो इसका मतलब इक्वल नहीं है। तो यह है इक्वलिटी। दो मैट्रिसेस कब इक्वल होती हैं? जब उनके नंबर ऑफ रोज इक्वल हो, कॉलम्स इक्वल हो, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से भी होते हैं, क्या एक्स वाई दे दिया और पूछा गया एक्स की वैल्यू क्या है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ 1 है, और वाई की वैल्यू क्या है? वाई की वैल्यू यहाँ पे 2 है। तो इस तरह क्वेश्चन है। अब हम थोड़े से एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। हाँ तो बच्चों पहला एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन वर्कर्स इन 3 फैक्ट्रीज 1 2 एंड 3। यहाँ पे फिर कुछ दिया हुआ है, मैन वर्कर्स, वुमेन वर्कर्स और इनके नंबर्स। रिप्रेजेंट द अबव इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ए 3x2 मैट्रिक्स। व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट। तो 3x2 मैट्रिक्स, जैसा कि हमने पहले ही बताया था, 3x2 मैट्रिक्स का मतलब क्या है? 3 तो रो होंगी और 2 कॉलम्स होंगे। अब सिंपल जैसे जैसे कहा जाए वैसे वैसे इंफॉर्मेशन हम पुट कर देंगे। 30 25 25
31, 27 एंड 26। पर क्या होता अगर ये 2 into 3 मैट्रिक्स में पूछा होता, तब ये जो 30 है यहाँ पे 2 रो होती और 3 कॉलम्स हो जाते हैं, और ऐसे हम पुट कर देते 30, 25, 25, 31, 27 एंड 26। तो अब इन्होंने एक चीज और पूछी थी कि थर्ड रो और सेकंड कॉलम में क्या रिप्रेजेंट हो रहा है। थर्ड रो ये रही, सेकंड कॉलम ये रहा, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ वुमेन्स वर्किंग इन थर्ड फैक्ट्री। नंबर ऑफ वुमेन्स वर्किंग इन थर्ड फैक्ट्री, क्योंकि ये वुमेन का था और ये थर्ड फैक्ट्री का था। बच्चों बात करते हैं एग्जांपल सेकंड की। इफ a matrix has 8 elements, what are the possible orders it can have? 8 दिया हुआ है, 8 के फैक्टर्स करते हैं सबसे पहले तो 1, 8, 8, 1, 2, 4, 4, 2। इसके और कोई फैक्टर होंगे? 1 से हो गया, 2 से हो गया, 3 से हो नहीं सकता, 4, 5, 6, 7, 8। इसके ऊपर तो नहीं जा सकता। अब आप कहेंगे 2 into 2 into 2 भी तो 8 होता है, लेकिन ये मैट्रिक्स की कोई फॉर्म तो नहीं होती ना, इसलिए हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसके कितने ऑर्डर्स हो सकते हैं? इतने हो सकते हैं, हाँ हो सकता है। एक रो 8 कॉलम्स हो सकते हैं, 8 रो 1 कॉलम हो सकता है, 2 रो 4 कॉलम हो सकते हैं, 4 रो 2 कॉलम आराम से हो सकता है। तो इसके इतने पॉसिबल ऑर्डर है। इसके कितने पॉसिबल ऑर्डर हैं? 4 ऑर्डर हैं। इसका आंसर है 4। एग्जाम्पल की बात करते हैं। कंस्ट्रक्ट 3 into 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस। तो सबसे पहले आपको सिंपल सा एग्जाम्पल बताता हूं। एक मैट्रिक्स बनाइए 2 into 2 की, जिसकी फंक्शन हो i plus j। तो जैसे कि हम पहले बात कर चुके थे, a11, a12, a21 एंड a22। तो ये i है, ये j है, और इन्होंने i plus j करने को ही कहा है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 2 + 1 3 एंड 2 + 2 4। तो ये बन गई i plus j की। ये एक्चुअल में एक फंक्शन होता है। इस तरह क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे एक्सरसाइज में। एक फंक्शन है जिस टाइप से हमें पुट करनी है, तो एक्सरसाइज बन गई, एग्जाम्पल बन गया। अब जो इन्होंने कहा है, उन्होंने फंक्शन दिया है 1/2 i - का 3j, और कंस्ट्रक्ट करनी है 3 into 2 मैट्रिक्स। सबसे पहले हम 3 into 2 मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। 3 रो और 2 कॉलम। अब फर्स्ट वाले की बात करते हैं। आपको दिख रहा होगा 1 1 होना चाहिए, तो हम यहाँ पे 1 1 ही पुट करेंगे। 1/2 1 - 3 into 1 1। तो ये क्या होगा, 1/2 1 - का 3, तो - का 2 आ जाएगा। और आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, मॉड्यूलस फंक्शन है। इसका अंदर जैसे कि -m हो तब भी m होगा, और +m हो तब भी m होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/2 into 2, तो ये बचा 1। तो पहला हमारा नंबर क्या आ गया, 1। इस तरह से हम सेकंड देखें तो हमारे पास क्या होगा, 1 - 3 into, क्योंकि पहली रो है और सेकंड कॉलम है, तो 3 into 2, जिससे हमारे पास क्या बन के आएगा, 1/2 - का 5, और ये हो जाएगा 5/2। तो हम सेकंड कॉलम भर सकते हैं 5/2। और इसी तरह से हम एज इट इज सोन चलें, जिस तरह से मैंने अभी तक आपको बताया। हाँ तो बच्चों, ये एग्जाम्पल 4 है। इसमें इन्होंने पूछा है हमारे से x, y, z और a, b, c की वैल्यूज। पर पेपर में जरूरी नहीं सब पूछा जाए, हो सकता है कोई एक ही एलिमेंट पूछा जाए, तो ध्यान रखना पूछा क्या गया, कभी सारे निकालने बैठ जाओ, टाइम वेस्ट होगा इससे। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं पूछा क्या गया है। ए कहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो a - 1 = -3। तो a की वैल्यू क्या होगी, -3, और ये उधर जाएगा तो बनेगा क्या, -2। अब बात करते हैं b की। b कहाँ की बना है, b - 3, और ये रहा b - 3 एंड 2b + 4 ये बना है। तो b इधर जाएगा और ये इधर आ जाएगा -7। तो b की वैल्यू क्या होगी, -7। एंड अब बात करते हैं c की। c कहाँ गिवन है, c गिवन है यहाँ पे एंड यहाँ पे। तो 2c + 2 = 0। तो c की वैल्यू हो गई -1, क्योंकि यहाँ -2 होगा और ये नीचे जाएगा तो कट जाएगा। c की वैल्यू होगी -1। अब बात करते हैं d की। d तो गिवन ही नहीं है, x की। x + 3 = 0। तो x की वैल्यू होगी -3।
अब इसके बाद गिवन पूछा गया y, तो y है 2y माइनस 7 एंड 3y माइनस के 2, तो y उधर जाएगा और 3y माइनस 2y इजिकल टू y एंड माइनस 7 है प्लस 2 माइनस के 5। इसके बाद पूछा गया z, 10z प्लस 4 इजिकल टू 6, तो z की वैल्यू क्या आ गई 2। तो जिस तरह से हमने यहाँ 6 के 6 एलिमेंट्स निकाल लिए हैं, x की वैल्यू माइनस के 3। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। हाँ तो बच्चों एग्जाम्पल 5 गिवन है, यहाँ इक्वल मैट्रिसेस का क्वेश्चन है, 2 इंटू 2 है, ये भी 2 इंटू 2, तो इक्वल है और ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमें इक्वल बताने हैं। तो एक्चुअल में हमें जो गिवन है वो क्या है कि 2a प्लस बी 4 है और a माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस का 3 है। तो हमें यहाँ a b c एंड d की वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं ये क्या होगा। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है माइनस है प्लस है, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अब हमारे पास इक्वेशन बन गया 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 8 एंड a माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस का 3। अब ये कट गया, बचा क्या 5a और 5a इक्वल टू 5 और a की वैल्यू आ गई 1। a की वैल्यू 1 आ गई। अब हम इसे किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं b की वैल्यू निकालने के लिए। तो हम इसे सेकंड वाली में पुट कर लेते हैं 1 माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस का 3, ये इधर आ जाएगा जिससे बनेगा 4 और इधर जाके बन जाएगा 2b, जिससे b की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2। और हमें सेम अभी c और d में भी करना है। c में गिवन है 5c माइनस d इज इक्वल टू 11 एंड 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24। तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो हमारे पास अब इक्वेशन बनी है 15c माइनस 3d इज इक्वल टू 33 और 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24। ये आपस में कट गए, बचा क्या हमारे पास 19c इज इक्वल टू 57, जिससे c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 57, तो c की वैल्यू आ गई 3। अब हमें d निकालना है, तो हम सेकंड वाले में पुट कर लेते हैं। तो 4 3 ज़ा 12 प्लस 3d इज इक्वल टू 24, इससे d की वैल्यू क्या आ गई, ये 24 माइनस 12 12 रहेगा और अपॉन में 3 तो 4, d की वैल्यू आ गई हमारी 4। तो हमने यहाँ पे a b c और d चारों की वैल्यू निकाल ली है। हाँ तो बच्चों एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें पूछा गया है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 into 3 विद ईच एंट्री 0 and 1। ये थोड़ा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, इसे मैं समझा देता हूँ। मानने की बात है आपको एक बॉक्स गिवन है, बॉक्स क्या दो गिवन है और इसमें आपको वैल्यूज भरनी है 2 3 and 4। हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं 3, और दोनों बॉक्सेस में 3 भी आ सकती, इसमें भी आ सकते हैं तीनों और इसमें भी तीनों आ सकते हैं। तो इस तरह के कितने पैटर्न बन सकते हैं, तो हमने 11th क्लास में सॉल्व किया होगा। इस तरह के कितने पैटर्न बन सकते हैं 9, 3 into 3 करके 9। तो सेम इसी टॉपिक पे क्वेश्चन बनाया गया है कि हमें एक 3 into 3 मैट्रिसेस बनानी है, जिसमें हमें 0 और 1 भरना है और सेम गोज ऑन। तो यहाँ पे कितना एलिमेंट है 2, यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 2 2 2 2 एंड 2 2 2। तो ऐसी कितनी मैट्रिसेस बन सकती है। तो अभी मैंने आपको बताया हम सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना हो गया 2 की पावर 9 है, 2 की पावर 9 और 2 की पावर 9 होता है 512। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 512 और इसे इस तरीके से सॉल्व करना है। थोड़ा परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन था, मुझे लगा शायद ना सॉल्व हो, इसलिए मैंने बता दिया। बाकी एक्सरसाइज बहुत ईजी है, आप इसकी एक्सरसाइज ट्राई करना और जितना मैंने पढ़ाया उसे रिवाइज करना। और आज की हमारी क्लास कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हमारे चैनल को हमारी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।